नमस्कार। अगर अपनी गायकी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये पूरी जानकारी आपके लिए ही है। आज हम एक बहुत ही सिंपल और असरदार 7 दिन के रूटीन पर नज़र डालेंगे जो आपकी आवाज़ को वाकई बदल सकता है। लेकिन सबसे पहला सवाल तो यही आता है ना कि क्या सच में सिर्फ 7 दिनों में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है? सुनने में तो ये बहुत बड़ा दावा लगता है। और इसका जवाब है जी हाँ। इस सिंपल रूटीन के साथ ये बिल्कुल मुमकिन है। अगर इसे ठीक से फॉलो किया जाए तो आवाज में, सुर में और कंट्रोल में एक साफ फर्क महसूस होगा। तो चलिए इस चैलेंज को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा ये प्लान 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा है नींव तैयार करना, यानी कि पहले 3 दिन हम गायकी की सबसे ज़रूरी बुनियाद पर काम करेंगे। तो चलिए पहले दिन से शुरू करते हैं। गायकी का सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? वो है सांस। पहले दिन का पूरा फोकस रहेगा सांस पर कंट्रोल करने पर। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज करनी है। 4 सेकंड में सांस अंदर लीजिए, 4 सेकंड उसे रोक कर रखिए और फिर 4 सेकंड में धीरे धीरे छोड़िए। इसे बस 10 से 15 मिनट तक करना है। और इसका फायदा? आवाज में एक ठहराव आएगा और लंबे सुर आसानी से लग पाएंगे। बहुत बढ़िया। अब आते हैं दूसरे दिन पर। यहाँ से हम सुरों की दुनिया में अपना पहला कदम रखेंगे। दूसरे दिन हमें बेसिक अलंकार यानी सा, रे, ग, म की प्रैक्टिस करनी है। किसी हारमोनियम या तानपुरा ऐप के साथ धीरे धीरे इसे ऊपर और नीचे गाइए। याद रखिए, जल्दी नहीं करनी है। जितना धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, सुरों पर पकड़ उतनी ही मजबूत होगी। चलिए अब तीसरे दिन पर चलते हैं और देखते हैं कि ये सफ़र कैसे आगे बढ़ता है। इस दिन का मकसद है अपनी आवाज़ को पूरी तरह से खोलना। तीसरे दिन हम हमिंग से शुरू करेंगे और फिर मुंह खोलकर आ, ए, ओ जैसे स्वरों को गाएंगे। धीमी आवाज़ से शुरू करके धीरे धीरे ऊंची आवाज़ तक जाएं। इससे आपकी आवाज़ खुलेगी और उसमें एक मिठास आएगी। तो पहले 3 दिनों में हमारी नींव तो मजबूत हो गई। अब हम दूसरे दौर में जा रहे हैं, यानी कला। यहाँ हम सुर और कंट्रोल को और भी बेहतर बनाने की तकनीक पर काम करेंगे। और अब आता है चौथा दिन, जो शायद सबसे ज़रूरी दिनों में से एक है। आज हम पिच कंट्रोल पर फोकस करेंगे। देखिए, अक्सर गाने में सबसे बड़ी चुनौती होती है बेसुरापन। हमारा लक्ष्य है इस बेसुरेपन को हटाकर एकदम सही और पक्के सुर तक पहुंचना। इसे ठीक करने के लिए तानपुरा ऐप के साथ सा के सुर को देर तक पकड़ कर रखिए। हर नोट को सही पिच पर गाने की कोशिश करें। और हाँ, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके ज़रूर सुनिए। इससे अपनी गलतियां खुद पता चलती हैं और बेसुरापन खत्म हो जाता है। अब हम 5वें दिन पर आ गए हैं। यहाँ हम अपनी गायकी में थोड़ी सी क्रिएटिविटी लेकर आएंगे। 5वें दिन हम अलंकारों में वेरिएशन करेंगे। मतलब सा रे ग म के बजाय सा ग रे म या सा म ग रे जैसे अलग अलग पैटर्न ट्राई करें। फिर अपने मन से नए पैटर्न बनाने की कोशिश करें। इससे क्रिएटिविटी और आवाज पर कंट्रोल दोनों बढ़ेंगे। हफ्ते के आखिरी दौर में आपका स्वागत है। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है ना, उसे असल में लागू करने और उसकी समीक्षा करने का समय आ गया है। और अब छठा दिन, आज हम थ्योरी से निकलकर प्रैक्टिकल पर आएंगे। मतलब आज एक गाना गाएंगे। कोई भी एक आसान सा गाना चुन लीजिए जो आपको पसंद हो और इसे गाते समय जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। पूरा ध्यान सुर और गाने के भाव यानी उसकी फील पर होना चाहिए। याद रखिए, सही सुर और सही भाव से ही सिंगिंग एक्सप्रेसिव बनती है। और हम पहुंच गए हैं 7वें और आखिरी दिन पर। आज का दिन है समीक्षा का और आगे की प्लानिंग का। जो गाना छठे दिन गाया था उसे आज रिकॉर्ड करें, फिर उसे ध्यान से सुने और अपनी गलतियां ढूंढे। ये जो फीडबैक लूप है ना, ये समझने में मदद करेगा कि कहाँ और सुधार करना है और इससे तरक्की बहुत तेजी से होती है। तो ये था 7 दिन का पूरा प्लान। लेकिन रुकिए, इस पूरे प्लान की सफलता का एक असली मंत्र है जिसके बिना ये सब अधूरा है। और वो मंत्र बहुत ही आसान है। रोज सिर्फ 20 से 30 मिनट का समय निकालना है। सुबह का समय इसके लिए सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन अपनी सुविधा के हिसाब से कोई भी समय चुना जा सकता है। याद रखिए, कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता ही सबसे बड़ी ताकत है। रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना एक दिन में घंटों रियाज करने से कहीं ज्यादा फायदेमंद होता है। तो ये तो सिर्फ पहले हफ्ते की शुरुआत है। अपनी गलतियों से सीखिए, प्लान बनाइए और अपनी गायकी के इस सफर को जारी रखिए। तो सवाल ये है कि
अगले हफ्ते के लिए तैयारी है?